नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज की इस खूबसूरत मजलिस उर्स जिसका इनेकाद हज़रत सैयद जाफ़र अली शाह वली कादरी रहमतुल्लाह अलैह की याद में किया गया, उसमें शरीक जुमला शुरका बिलखुसूस तहरीक मिनहाजुल कुरान नारोवाल से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ूर शेखुल इस्लाम के काबिल फ़ख्र बेटे और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन उलमाए कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम लोग इस मजलिस में या ऐसी मजलिस में शरीक हो सकें जिसका इनेकाद अल्लाह वालों की याद में किया गया है, अहलुल्लाह की याद में किया गया है। जिस मजलिस में हम लोग मौजूद हैं उसका इनेकाद एक अल्लाह वाले की खातिर किया गया है। या इसी तरह जो मुख्तलिफ मज़ारात खानकाहों पर दरगाहों पर उर्स होते हैं, अल्लाह वालों के अय्याम मनाए जाते हैं, बुजुर्गान दीन के अय्याम मनाए जाते हैं, वो उनके साथ इज़हार मोहब्बत होता है, उनका इज़हार ताज़ीम होता है, उनका एहतराम होता है और दर हकीकत उनकी तालीमात और उनके फ़यूज़ात व बरक़ात का तज़किरा करके उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो उस मुआशरे के अंदर, उस खित्ते के अंदर उन बुजुर्गान दीन ने किए होते हैं, उसका फ़रोग़ मक़सूद होता है। और फिर ख़ुसूसियत के साथ इन अहलुल्लाह और बुजुर्गान दीन के तज़कार को इस तरह की मजालिस में बयान करके अल्लाह वालों का तज़करा करना मक़सूद हुआ करता है। आजकल जिस तरह का मुआशरा या दौर जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये ऐसा दौर है कि जिसके अंदर बुजुर्गान दीन या अहलुल्लाह सूफियाए कराम के साथ निस्बत रखना, उनसे मोहब्बत करना, उन बुजुर्गान दीन की ताज़ीम बजा लाना, उनकी तालीमात के तज़किरे करना, उनकी तालीमात पर अमल पैरा होना, ये वो तमाम उमूर हैं जिनको बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दिया गया है। और जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो बाआसानी ये कह दिया जाता है कि हम कुरान मजीद से इस्तिफादा करते हैं, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा करते हैं, तो ये बुजुर्गान दीन, ये सूफियाए कराम या अहलुल्लाह के पास जाने की क्या हाजत है, उनकी मजालिस में जाने की क्या हाजत है, उनकी सोहबत इख्तियार करने की क्या ज़रूरत है। तो हाज़रीन गिरामी, मैंने आज की गुफ्तगू के लिए ये इरादा किया कि कुरान मजीद अहदीस मुबारका से इन बुजुर्गान दीन और अहलुल्लाह के मकाम व मर्तबे पर बात की जाए, ताकि ये बात अज़हर मिनश शम्स है और आज और ज्यादा लोगों पर आया हो जाए कि इन बुजुर्गान दीन की ज़रूरत हमारी जिंदगियों में क्या है और अल्लाह और उसके रसूल ने इनसे किस अंदाज में इस्तिफादा करने की तालीम और तलकीन फरमाई। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने इब्तिदा में तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि खबरदार, बेशक औलिया अल्लाह पर ना कोई खौफ है और ना वो रंजीदा और गमगीन होते हैं। और फिर यही आगे आयात मुबारका इसी मुकाम पर, जिनका तर्जमा यूं है कि वो ऐसे लोग हैं जो ईमान लाए और हमेशा तकवा शार रहे, इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी इज्जत और कबूलियत है और बिशारत है और आखिरत में भी मग़फ़रत और शफ़ाअत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अंदाज में कुरान मजीद में अपने अहलुल्लाह सूफिया बुजुर्गान दीन का तारुफ करवाया।
आइए अब जरा अहदीस मुबारका से इन्हीं बुजुर्गान दीन और अहलुल्लाह का तज़किरा सुनते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इनका मुकाम और मर्तबा क्या है। हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे इसके साथ मेरा ऐलान जंग है, और मेरा बंदा ऐसी किसी चीज के जरिए मेरा कुर्ब नहीं पाता जितना वो फराइज के जरिए कुर्ब पाता है। और फिर फरमाया कि मेरा बंदा मुसलसल नफली इबादत के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, मैं उनकी आंख बन जाता हूं जिनसे वो देखता है। अल्लाह पाक फरमा रहा है अपने बंदे के मुतालिक कि मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, और मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अगर वो बंदा मुझसे सवाल करता है तो मैं उसे जरूर अता करता हूं, और अगर वो मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे जरूर पनाह अता करता हूं, और जो काम मैं करना चाहता हूं मैं उसके लिए कभी मुतरद्दिद नहीं होता जितना मुतरद्दिद मैं अपने उस बंदे की रूह कब्ज करने के वक्त होता हूं, क्योंकि उसे तकलीफ पहुंचती है। और इस हदीस मुबारका को इमाम बुखारी ने और इब्ने हिब्बान ने रिवायत फरमाया। ये अहलुल्लाह की शान बयान हो रही है। पहले हमने कुरान मजीद से जिक्र किया, फिर इस हदीस मुबारका जिसे इमाम बुखारी ने बयान किया, उसके अंदर अल्लाह पाक औलिया अल्लाह की शान बयान कर रहा है कि मैं उनके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनते हैं। इसलिए जब अहलुल्लाह की समाअत की बात हो तो अल्लाह पाक फरमा रहा है उनकी समाअत पर उंगली ना उठाना, मैं उनके कान बन जाता हूं। जब अहलुल्लाह की निगाह की बात हो तो अल्लाह पाक फरमाता है उनकी बसारत पर उंगली ना उठाना, उनकी निगाह दर हकीकत मेरी सिफत बसारत बन चुकी है। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि जब वो किसी की गिरफ्त करें, उनकी गिरफ्त करने पर उंगली ना उठाना, उनकी गिरफ्त यूं है जैसे खुदा गिरफ्त फरमाता है किसी की। तो इस हदीस मुबारका का ये माना और मफहूम है। एक और हदीस मुबारका जिसे सैयदना उमर बिन अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत फरमाया। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला कुछ बरगुज़ीदा बंदों ऐसे भी पैदा फरमाए हैं कि जिन्हें अंबिया और शुहदा क़यामत के दिन ना तो वो अंबिया होंगे ना वो शुहदा में से होंगे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह पाक उन्हें वो मर्तबा अता करेगा कि उनके मुकाम पर अंबिया और शुहदा भी रश करेंगे। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोग कौन होंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग वो हैं जिनकी बाहमी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह और उसकी खातिर करते हैं, किसी रिश्तेदारी या माली लेन देन की वजह से आपस में मोहब्बत नहीं करते, वो लोग हैं। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला की कसम उनके चेहरे नूर से मुज़य्यन होंगे और वो नूर के टीलों पर होंगे, उनको कोई खौफ नहीं होगा। जब लोग खौफजदा होंगे वो बेखौफ होंगे, जब लोग गमजदा होंगे वो बेगम होंगे। और फिर आपने ये आयत मुबारका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत फरमाई कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार बेशक औलिया अल्लाह पर ना कोई खौफ है और ना वो रंजीदा और गमजदा होते हैं। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो जो इनके चेहरे नूर से मुज़य्यन होंगे, जो नूर के टीलों पर बिठाए जाएंगे और जिनके मकाम व मर्तबा पर अंबिया और शुहदा रश करेंगे, वो औलिया हैं जिनके लिए ये आयत कुरान में नाज़िल हुई है। तो वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया होंगे। इस हदीस मुबारका को इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई ने रिवायत फरमाया। इसी तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया
कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे अता किए गए हैं जो बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। इनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे और उनके दिल मोहब्बत और इताअत में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल की तरह होंगे। और इस हदीस को इमाम अहमद ने और इमाम अबू याला ने बयान किया। ये सारी शानें मुस्तनद रिवायात से औलिया अल्लाह की बयान हो रही है। कुरान भी औलिया अल्लाह की शान बयान कर रहा है, अहादीस मुबारका भी औलिया अल्लाह की शान बयान कर रही है। तो अगर कोई ये सवाल उठाए कि हम कुरान और हदीस से इस्तिफादा करेंगे, औलिया अल्लाह कौन है, तो उनको ये रिवायात दिखा दो कि कुरान बताता है औलिया अल्लाह कौन है, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करती हैं कि औलिया अल्लाह कौन है। फिर आइए कुछ और अहादीस से इन्हीं बुजुर्गान दीन और अहलुल्लाह की बात सुनते हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है। आपसे मरवी है कि हजरत अली बिन अबी तालिब को फरमाते सुना कि तमाम अहले शाम को गाली ना निकालो, तमाम अहले शाम को गाली ना दो, इनमें से जो जालिम है उनको फकत बुरा भला कहो, सिर्फ उन्हीं को जो जालिम है, क्योंकि बाकी अहले शाम में अब्दाल भी रहते हैं, बाकी अहले शाम में अब्दाल भी बसते हैं, तो इसलिए सब अहले शाम को गाली ना दो, सिर्फ उन्हीं को कहो कि जो जालिम है। और इस रिवायत को बयान किया इमाम हाकिम ने। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 40 आदमी अब्दाल हमेशा रहेंगे जिनके दिल कल्ब इब्राहीमी की मानिद होंगे और जिनके सदके, जरा गौर कीजिए, जिनके सदके अल्लाह पाक फरमा रहा है मैं अहले जमीन से अजाब टालता और इन्हें अब्दाल कहा जाएगा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने ये अब्दालियत और ये रुतबा कसरत सौम सलात से हासिल नहीं की। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये रुतबे कैसे हासिल किए? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन्होंने ये रुतबे सखावत कल्बी और अवामुन नास के लिए खैर खाही के जरिए हासिल किए। ये अहलुल्लाह होते हैं, ये दिल के सखी होते हैं, ये नफ्स के सखी होते हैं और ये उम्मत के खैर खा होते हैं। इनका जीना मरना उम्मत की खैर खाही में होता है, अहवाले उम्मत को संवारने के लिए होता है, कमजोर हाल उम्मतियों के हाल संवारने के लिए होता है, मजलूम का सहारा बनने के लिए होता है, जालिम के हाथ की गिरफ्त करने के लिए हुआ करता है। और फिर सखी होते हैं दिल के, जो कुछ खुदा इन्हें अता करता है ये बांट दिया करते हैं, जो कुछ उन्हें दिया जाता है चाहे अनवार हो तो नूर बांटते हैं, चाहे इल्म लदुन्नी की खैरात हो तो लोगों में इल्म लदुन्नी के मोती बांट देते हैं, चाहे इल्म की खैरात हो तो वो बांट दिया करते हैं, चाहे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खैरात हो वो बांट देते हैं। ये अहलुल्लाह है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बड़ी गौर तलब है कि हर सदी में मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग 500 होते हैं। हर सदी में मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग 500 होते हैं और उनके अलावा 40 अब्दाल होते हैं। बस उन 500 में अल्लाह पाक कोई कमी नहीं करता और इसी तरह उन 40 में भी अल्लाह पाक कोई कमी नहीं फरमाता। और फिर फरमाया कि जब उन 40 अब्दालों में से कोई एक फौत हो जाता है तो अल्लाह पाक उन 500 में से एक को प्रमोट करके 40 का अदद पूरा करता है और फिर इन 500 का अदद नीचे से किसी को प्रमोट करके पूरा फरमा देता है। तो हर सदी में फरमाया लफ्ज इस्तेमाल हुआ करन। अब ये करन का इतलाक जमाने पर भी होता है और सदी पर भी होता है। यूं भी कहा जा सकता है कि हर दौर में जिंदा औलिया अल्लाह का अदद 500 हुआ करता है।
पूरी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी हुजूर की उम्मत के 52 मुल्क और उसके अलावा जहां जहां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत आबाद। और फिर वो अहलुल्लाह और सूफिया अपने अपने खित्ते में लोगों के लिए अमन व अमान की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को पहुंचाने की जमानत हुआ करते हैं। उनका वजूद बरकत हुआ करता है, उनका वजूद जिसके बारे में हम पहले हदीस मुबारका में अर्ज कर चुके कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनके वजूद के सदके अल्लाह पाक अजाब नहीं उतारता। वो जिस खित्ते में मौजूद होते हैं अल्लाह पाक उनके वजूद के सदके उस खित्ते को बारिशें अता करता है, कहत साली उनकी दूर फरमाता है। ये सब हदीस के अल्फाज हैं। ये उन औलिया अल्लाह की बरक़ात है, उनके वजूद की बरक़ात हर जमाने में हुआ करती हैं। इसी तरह हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मेरी उम्मत के अब्दाल जन्नत में कसरत नमाज और रोजा की वजह से नहीं जाएंगे, बल्कि सुदूर की सलामती, यानी उनके सीने सलामत है, उनके बातिन पाक है, उन्होंने अपने बातिन की सफाई कर ली है, उन्होंने हर किसी से अपना दिल साफ कर लिया है। वो उनके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं है, किसी के लिए कीना नहीं है, वो हर किसी से मोहब्बत करते हैं, वो हर मसलक से मोहब्बत करते हैं, हुजूर की उम्मत के हर फर्द से मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि खुदा की कायनात में उसकी मखलूक के हर शख्स से मोहब्बत करते हैं। इसलिए वो वली है, इसलिए वो अब्दाल हैं, इसलिए अल्लाह पाक ने उनके सीनों को सलामती अता की है। फिर जब उनकी सोहबतों में बैठो तो उनकी सोहबत में बैठने वाले को भी सलामती मिलती है। फिर वो नफरत की बात नहीं करता, वो फतवे नहीं लगाता कुफ्र के, वो मोहब्बत की बात करता है, वो दूर नहीं करता, वो करीब करता है, वो पिछाड़ता नहीं है, वो सीने से लगाता है। अहलुल्लाह ऐसे हुआ करते हैं, अहलुल्लाह ऐसे हुआ करते हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनको ये मुकाम और मर्तबा नमाज और रोजा की कसरत से नहीं मिला। ये नहीं है कि वो नमाज और रोजा की कसरत नहीं करते। जो अल्लाह की राह का मुसाफिर है उसने कसरत नहीं करनी तो किसने कसरत करनी है? मगर इस मर्तबे की कीमत ये है कि उनके सीने साफ है, उनके दिल उजले हैं, उनके दिल सुथरे हैं। इसलिए फरमाया कि उनके दिल कल्बे इब्राहिमी की मानद हो जाते हैं जिसमें सिर्फ मोहब्बत रहा करती थी। सैयदना इब्राहिम के दिल की मानद हो जाते हैं जिसमें सिर्फ मोहब्बत थी। किसकी मोहब्बत? मौला की मोहब्बत थी। उसकी मोहब्बत के सिवा कुछ और मोहब्बत नहीं थी, किसी शय की मोहब्बत नहीं थी। तो कहा उनको ये दर्जे इसलिए मिले हैं उनके दिल इब्राहिम के दिल की तरह है। सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं, नफरत नहीं करना आती। सिर्फ गले लगाना जानते हैं, पिछाड़ना नहीं आता। हाज़रीन किराम, आगे चलते हैं। हम तज़किरा कर रहे हैं इन औलिया अल्लाह से हमें क्या मिलता है। और कोई कहे ना, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हम तो सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानते हैं, हम भी मानते हैं, पर हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पूरी समझते हैं। हुजूर ने फरमाया, आगे चलेंगे बात करेंगे कि औलिया अल्लाह से क्या मिलता है, हम क्यों इन सोहबतों में आते हैं, क्यों इन निस्बतों को अपनाते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। फिर आपने ये आयत मुबारका तिलावत की जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक उसमें अहले फरासत के लिए निशानियां हैं। यानी अल्लाह पाक इन बुजुर्गान दीन की बात फरमा रहा है कि ये बुजुर्गान दीन ये सिर्फ किताबी इल्म की बात नहीं करते। हाँ, अगर किताबी इल्म से कोई कामिलन इन्हिराफ करे तो वो औलिया अल्लाह के रास्ते पर नहीं। तो किताबी इल्म तो है, लेकिन उनकी निगाह बसारत जो है वो अल्लाह के नूर से चलती है, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इसलिए वो भी देख पाता है जो आम इंसान
नहीं देखता। इसी तरह हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत फरमाया कि सहाबा कराम ने फिर अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो अहलुल्लाह, फिर जब वो बसारत जो अल्लाह के नूर से देखता है तो फिर उन पर इल्हाम की कैफियत क्या होती है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनकी ज़बान पर फरिश्ता बोलता है। फिर जब बात करते हैं, जब कलाम करते हैं, जब किसी को नसीहत करते हैं, जब किसी को उसके दीन का अदब सिखाते हैं, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का अदब और मोहब्बत की तालीम देते हैं तो उनकी जबान से यूं अल्फाज अदा होते हैं जैसे फरिश्ता कलाम कर रहा हो। अब जब हुजूर शेखुल इस्लाम के खिताबात सुनते हैं तो जरा बताइए कि दिल की कैफियत क्या होती है जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का ताज़ीम सिखाते हैं, हुजूर की बारगाह का अदब सिखाते हैं, हुजूर की मोहब्बत सिखाते हैं, तो दिल क्या गवाही देता है। ये अहलुल्लाह की सोहबतें होती हैं, ये अहलुल्लाह की बरक़ात होती हैं, उनके वजूद के फयूज़ात हुआ करते हैं। हाज़रीन गिरामी, अब ये विलायत या अहलुल्लाह ये नया मौजू नहीं है, ये सहाबा कराम से ही ऐसे चले आ रहा है। बस फर्क इतना है कि हम लोग कोशिश करके पढ़ते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं। एतराज करना आसान है, साबित करना मुश्किल हुआ करता है। हम एतराज करने के रास्ते को अडॉप्ट कर लेते हैं। हजरत हारिस बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे मरवी है कि एक मर्तबा, ये मशहूर हदीस मुबारक है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास से गुजरे तो आपने इनसे इस्तिफ़सार फरमाया कि ए हारिस, तूने सुबह कैसे की? उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अब सहाबी रसूल अर्ज कर रहे हैं, ये नबी नहीं कलाम कर रहा, नबी के सहाबी कलाम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सच्चे मोमिन की तरह यानी हकीकत ईमान के साथ सुबह की। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर करो क्या कह रहे हो, यकीनन हर शय की कोई ना कोई हकीकत होती है, तेरे ईमान की क्या हकीकत है? तो अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नफ्स दुनिया से बेरग़बत हो गया है। ये मैं अब औलिया अल्लाह की कैफियत बता रहा हूँ, दिल के कानों से सुने। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरा दिल दुनिया से बेरग़बत हो गया है और इसकी वजह से अपनी रातों में बेदार रहता हूँ और दिन में प्यासा रोजेदार रहता हूँ। और हालत ये है गोया मैं अपने रब के अर्श को अपने सामने ज़ाहिरी आंख से देखता हूँ। ये औलिया की कैफियत बयान हो रही है। और अहले जन्नत को एक दूसरे से मिलते हुए अपनी आंखों से देखता हूँ, अहले दोज़ख को अजाब की तकलीफ सहते हुए अपनी आंखों से देखता हूँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारिस, तूने हकीकत ईमान को पहचान लिया। हाज़रीन गिरामी, हम ईमान की बात करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबी अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इस दुनिया में चलते फिरते अहले जन्नत को देखता हूँ, मैं यहाँ जमीन पर रहते हुए अर्शे मुअल्ला का दीदार करता हूँ। यहाँ कोई और कहे तो फतवे लग जाते हैं, सहाबी रसूल कह रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाया हारिस क्या कह दिया, कहा नहीं, ए हारिस, अब तूने ईमान की हकीकत को पहचाना है। ये सफर है, जिसको ये सफर तय करना है तो उसकी मंजिल ये है कि आंखें जाहिर की हो मगर उसका बातिन माला आला से जुड़ा हो, आंखें जाहिर की हो मगर अर्शे मुअल्ला के अनवार तकता हो, आंखें जाहिर की हो मगर वो दुनिया में रहते हुए जन्नतियों के अहवाल से भी वाकिफ हो जाए। इस कैफियत को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हारिस, तूने ईमान की हकीकत को जान लिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नजदीक ईमान की हकीकत क्या है? जो औलिया अल्लाह नसीब होती है। इसी तरह सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाफा फरमाया इसी हदीस पर अल्फाज का। वो फरमाते हैं कि फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हारिस, अब इस कैफियत के साथ चिमट जा, अब इस कैफियत को जाने न देना, जम जा, इसके साथ रुक जा, इसके साथ चिमट जा।
यही ईमान की कैफियत है। हाज़रीन गिरामी, आइए अगले हिस्से की तरफ। ये अहलुल्लाह, ये सूफिया कराम, हम लोग अमूमन क्या कहते हैं कि हमें नसीहत लेनी है, हम कुरान से लेते हैं, सब लेते हैं, तमाम अहले इस्लाम लेते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात और अहदीस मुबारका से लेते हैं, ये भी सच है। लेकिन फिर उससे आगे आज नौजवान के ज़हन में तशकीक पैदा कर दी गई है। हम कहते हैं कि ये जो अपने मसलों का हल लेने अहलुल्लाह के पास क्यों जाते हो, हर सवाल का जवाब लेने अहलुल्लाह के पास क्यों जाते हो, ये किस दलील से साबित है कि कुरान और हदीस के बाद फिर उनकी बात मोतबर है। ठीक है, नेक होंगे, साले होंगे, बरगुजीदा होंगे, लेकिन ये कहां से साबित है कि मशवरे उनसे किया करो, ये कहां से साबित है कि अपनी जिंदगी के मामलात पर उनसे इस्तिफसार किया करो, उनसे बातें किया करो, उनसे पूछा करो। आइए अब कहां से साबित है, इसका तज़किरा करते हैं। हाज़रीन गिरामी, हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सकफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, बड़ी गौर से सुनिए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ये मशहूर हदीस है, शायद इस पहलू पर गौर न किया, जब हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रवाना फरमा रहे थे, यमन का हुक्मरान बनाकर भेज रहे थे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज़ अपने सहाबी से पूछा कि मुआज़ तुम फैसले कैसे करोगे? ए मुआज़, वहां पर जब यमन के हुक्मरान बन जाओगे तुम फैसला कैसे करोगे? उन्होंने अर्ज किया, आप गौर करें कि वो क्या अर्ज कर रहे हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। हजरत मुआज़ ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक फैसला करूंगा। अब सहाबी रसूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्ज कर रहे हैं। फिर कहा कि आपने फरमाया, अगर तुम्हें कोई ऐसा मामला दरपेश हो जो किताबुल्लाह में सराहतन मौजूद ना हो और ना ही अल्लाह ताला के रसूल की अहादीस में उस फैसले का जवाब मिले, और आगे फरमाया और ना ही तुम्हें सालिहीन की फैसलों में उसका जवाब मिले, तो फिर क्या करोगे? तो हजरत मुआज़ ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फिर हकीकत तक पहुंचने की भरपूर कोशिश करूंगा। अब ये हदीस मुबारका से दर्जों का तयन कर दिया गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि पहले फैसला किताबुल्लाह में देखो, वहां ना मिले तो अहदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखो, और फिर हुजूर ने अपनी ज़बान अकरम से इरशाद फरमाया, और उसके बाद अगर वो जवाब तुम्हें सालिहीन के फैसलों में भी ना मिले, औलिया अल्लाह सालिहीन के फैसलों में भी ना मिले, तो फिर क्या करोगे? यानी दर्जा बंदी हुजूर ने खुद फरमाई है कि किताबुल्लाह, अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया अल्लाह सालिहीन की बात, उसके बाद फिर अपने इज्तिहाद से इस्तिफादा करना। इसी तरह हजरत इब्ने फराशी बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी से कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लोगों से सवाल करता हूँ। यहाँ एक और अकीदा बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि ये दस्ते सवाल किसके आगे बढ़ाना चाहिए, किससे मांगना चाहिए। हम कहते हैं ना कि सिर्फ खुदा से मांगो। अब जरा देखते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, किससे मांगो। तो वो अपने वालिद गिरामी से बयान कर रहे हैं कि उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं लोगों से सवाल कर सकता हूँ? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, और अगर सवाल करना इंतहाई जरूरी हो तो सिर्फ सालिहीन से सवाल किया करो। अगर सवाल करना जरूरी हो तो फिर सालिहीन से फकत सवाल किया करो, क्योंकि सिर्फ वो ही मदद कर सकते हैं और दे सकते हैं। ये औलिया अल्लाह की शान है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। और इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने, इमाम नसाई ने और इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन लोगों ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत सवाल पूछे।
साहबी रसूल से बहुत सवाल पूछे तो आपने फरमाया एक जमाना ऐसा भी था हम कोई फैसला न करते और हर किसी का फैसला या फतवे का मजाज कोई न था। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज़्न से हमारे मामलात में अल्लाह पाक ने रियायत कर दी और हम इस रुतबे तक पहुंचे। अब साहबी रसूल फरमा रहे हैं कि पहले अल्लाह के रसूल फैसले करते थे, अब अल्लाह पाक ने हमारे मामले में रियायत की और हम इस रुतबे तक पहुंचे कि जिसे तुम अब देख रहे हो, यानी वो लोग उनके सामने बैठे हैं और वो अपने मुकाम की तरफ इशारा फरमा के कह रहे हैं कि हम उस रुतबे तक पहुंचे जिसे तुम अब देख रहे हो। और फिर फरमाया आज के बाद तुम में से जिस शख्स को फैसला करने की जरूरत लायक हो तो वो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करे। अगर इसे वो मामला अल्लाह की किताब में ना मिले तो फिर अल्लाह ताला के नबी के फैसलों के मुताबिक फैसला करे, और अगर वो फैसला अल्लाह ताला की किताब और उसके नबी के फैसलों में भी ना मिले तो फिर सालिहीन के फैसले के मुताबिक फैसला करे। दर्जा बंदी कर दी, यानी अहलुल्लाह, कुरान मजीद में औलिया को सालिहीन कहा गया है, तो सालिहीन के फैसले के मुताबिक करे। अगर वो मामला ऐसा हो जो ना तो अल्लाह की किताब में हो, ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में हो, ना सालिहीन के फैसलों में मिले तो फिर इज्तिहाद का दरवाजा खोले। हजरत काजी शुरैह रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ एक खत लिखा गया कि फैसला कैसे किया जाए। तो हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, तुम अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक फैसला करो। अगर अल्लाह की किताब में ना मिले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फैसला करो। अगर सुन्नत में भी वो फैसला ना मिले तो फिर सालिहीन उम्मत के मुताबिक फैसला करो। और अगर अल्लाह ताला की किताब में, नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में और सालिहीन के फैसलों में भी ना मिले तो उस सूरत में फिर आगे बढ़ो, यानी इज्तिहाद करो। फिर फरमाया कि मेरी सजेशन ये है कि वो भी ना करो, फिर रुक जाओ। अगर सालिहीन की तरफ से भी फिर किसी शय की हामी ना मिले तो फिर रुक जाओ। हाज़रीन गिरामी, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमें कोई ऐसा मामला दरपेश हो कि जिसके बारे में कोई हुक्म या नहीं वारिद हुआ तो उस मामले में आप हमें क्या हुक्म देते हैं। यानी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह, अगर किसी मामले में कोई हुक्म नहीं मिला कुरान का, आपकी हदीस में नहीं है, तो उस मामले में आप क्या हुक्म देते हैं। जरा गौर से सुनिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर उस मामले में फुक़हा और इबादत गुजार लोगों से मशवरा किया करो। जिस बात की खबर तुम्हें कुरान और हदीस से न मिले फिर उस मामले के अंदर मशवरा फुक़हाए शरीयत और इबादत गुजार लोगों से वो किया करो। अब मेरा सवाल पैदा होता है कि बात मशवरा इल्मी हो तो फकीह से मशवरा करने की बात तो समझ आती है, इबादत गुजारी का उससे क्या ताल्लुक है। ये इबादत गुजारी औलिया की होती है। तो कहा कि अगर कोई फकीह नहीं भी है और मेरा वली है तो कोई वली ऐसा नहीं हो सकता जिस पर मैं अपनी मारिफत के दरवाजे न खोल दूं, जिस पर इल्म लदुन्नी के दरवाजे न खोल दूं, जिसको वो बसारत ना दे दूं जिस बसारत से वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब उससे फैसले पर मशवरा करोगे तो उसकी निगाह बहुत आगे जाती है, बहुत दूर देखती है, इसलिए वो सही मशवरा अता करेगा। इसी तरह बहुत सारी और अहदीस मुबारका और ये रिवायात चलती चली जाती हैं जिसके अंदर औलिया अल्लाह और बुजुर्गानी दीन की ये शान बयान होती चली जाती है। मैं अब इसके एक इख्तितामी हिस्से की तरफ आ रहा हूं। ये औलिया अल्लाह कौन है, ये बुजुर्गान दीन कौन है, इनकी सोहबतों में हम क्यों बैठते हैं। सैयदना उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया हदीस मुबारका। वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर खजाने की कोई कान होती है। जरा गौर से सुनिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर खजाने की कोई कान होती है और तकवा की कान आरिफों के दिल होते हैं।
सुभान अल्लाह। हर खजाने की कोई कान होती है और तकवा की कान आरिफों के दिल होते हैं। इसलिए यहाँ हदीस के अल्फाज खत्म हो गए। अब मैं नारोवाल वालों से कहना चाहता हूँ, ए नारोवाल वालों, कि फिर क्यों अहलुल्लाह की सोबत में बैठते हैं, क्यों शेखुल इस्लाम की मजालिस में बैठते हैं? क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तकवा की कान आरिफों के दिल है। जब किसी आरिफ की सोबत में बैठते हैं तो तकवा वहीं से नसीब होता है। तकवा पढ़ने से नहीं मिलता, तकवा मजलिस में बैठने से फकत नहीं मिलता, तकवा सीखने से नहीं मिलता, तकवा आरिफ की सोबत से मिलता है, तकवा आरिफ की तरबियत से मिलता है, तकवा आरिफ की निगाह से मिलता है, तकवा आरिफ की फॉलोइंग से मिलता है। क्यों? क्योंकि तकवा की कान हुजूर ने फरमाया आरिफ का दिल है, तो तकवा कहीं और से नहीं मुयस्सर आता। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे से मोहब्बत रखता है जो गोशा नशीन रहता है। अल्लाह पाक, ये बुजुर्गों की अहलुल्लाह की शान है। और हाज़रीन गरामी, इमाम तबरानी ने नकल किया, ये अहलुल्लाह ये कौन है, इनसे मोहब्बत क्यों की जाए, उनसे निस्बत क्यों रखी जाए? एक तो बहुत से बुजुर्गाने दीन और अहलुल्लाह ऐसे हुए कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से है, हुजूर के नस्ब से है, सादात है, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन ऐसे हुए। लेकिन उनके अलावा भी जलीलुल कद्र अहलुल्लाह हुए जो ज़ाहिरन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ब और आल से ना हुए। अब जरा अल्फाज सुने कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने उन बुजुर्गों से कितना प्यार है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी उम्मत के उन प्यारों से कितना प्यार है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, इसे इमाम तबरानी ने नकल किया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले मोहम्मद कौन है? या रसूलुल्लाह आले मोहम्मद कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तमाम अहले तकवा मेरी आल है। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो आयत मुबारका तिलावत की जिसका तर्जुमा ये है कि सिर्फ मुत्तकीन ही अल्लाह ताला के औलिया है, यानी ये शान बयान कर दी। हाज़रीन गरामी, मैं बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ ताकि कुछ इन बुजुर्गान दीन के अकवाल से इस राह के सफर को भी समझा जाए कि ये तो बुजुर्गों के मरातिब हैं, हमने समझ लिए, इन पे चलना कैसे है, ये बुजुर्ग सोचते क्या थे, ये बुजुर्ग कहते क्या थे, इनकी राह क्या थी। हाज़रीन गरामी, बुजुर्गान दीन सूफिया बयान करते हैं कि हिर्स और लालच और नफ्स शेर की मानद है। फिर फरमाया तीन तरह के लोग हैं। पहला तबका अंबिया का है जिनका शेर ज़िबा कर दिया गया है, यानी अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा तबका औलिया का है, औलिया सालिहीन का, जिनके हिर्स और लालच वाले और दुनिया की शौक वाले शेर को जंजीरों और संगलों से बांध दिया गया है, वो हिल नहीं सकते। इसलिए कहते हैं ना औलिया महफूज है, महफूज अनिल खता है। अंबिया को कहते हैं वो मासूम अनिल खता है क्योंकि शेर ज़िबा हो गया है। औलिया के शेर ज़ंजीरों से कैद हैं इसलिए महफूज अनिल खता है। और तीसरा तबका वो है जिनके बारे में फरमाया कि इनके शेर खुले घूमते हैं, ये दुनिया में लालच भी करते हैं, हर तरह का हिर्स भी रखते हैं और बुरे हाल और बुरे अहवाल के साथ रहा करते हैं। हाज़रीन गरामी, हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि तीन चीजें मौजूद हैं और तीन चीजें मफकूद हो गई हैं। फरमाया कि आज ऐसे बुजुर्गान दीन इतने खाल खाल क्यों हो गए हैं, ऐसी सोहबतें कम क्यों हैं, ऐसे चराग कम क्यों नजर आते हैं? तो फरमाया क्योंकि तीन चीजें पाई जाती हैं और तीन चीजें मफकूद हो गई हैं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म पाया जाता है लेकिन उस इल्म पे अमल मफकूद हो गया है। हम लोग इल्म रखते हैं, यहाँ भी मजलिस में बैठे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं इल्म हासिल हो रहा है,
लेकिन लौट के जाकर कितना अमल करेंगे ये हमारे ऊपर मुनहसिर है। तो फरमाया इल्म है, अमल मफकूद है। फिर फरमाया अमल पाया जाता है, इखलास मफकूद है। यानी फिर अगर कहीं अमल है तो अमल में इखलास नहीं है, गदलापन है, कि रिया भी है, दुनिया को दिखाने के लिए भी करते हैं, अपने रब को मनाने के लिए भी करते हैं, तो गदलापन है। तीसरी चीज फरमाया कि मोहब्बत पाई जाती है लेकिन मोहब्बत में खालिसियत नहीं है, यानी मोहब्बत दावे। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर मोहब्बत हो और उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल ना हो तो फिर वो फकत दावा। तो इसलिए कहा कि मोहब्बत, हम मोहब्बत करते हैं, हुजूर की नाते पढ़ते हैं, हुजूर के तज़किरे करते हैं, हुजूर की सीरत तैयबा के तज़किरे करते हैं, लेकिन हुजूर की सुन्नत मुताहरा पे अमल नहीं करते, हुजूर की बातें जिंदगी में अडॉप्ट नहीं करते। तो फरमाया ये कमजोरी है। और हाज़रीन गिरामी, ये जो अहलुल्लाह हुए हैं, सूफियाए कराम, बुजुर्गान दीन, इनकी खसूसियात क्या होती थी, इनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो हाज़रीन गिरामी, अगर हम इनकी खोशाचीनी करना चाहते हैं, इनकी बारगाह से मोती चुनना चाहते हैं, इनके फयूजात के चश्मों से कुछ झोलियां भरना चाहते हैं, तो इनकी राह पर चलना जरूरी है। वो क्या, ये लोग कैसे थे, ये कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो अपने साथ वादा करो, हमने कभी झूठ नहीं बोलना, जितनी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमने झूठ का सहारा नहीं लेना। तो फिर इन औलिया अल्लाह की खैरात मिलेगी। फिर ये मजलिस होते या तन्हा होते, कभी किसी की ग़ीबत ना करते। तो हमने अपने आप के साथ क्या वादा करना है, किसी की ग़ीबत नहीं करनी। फिर ये कभी मखलूक को तकलीफ ना देते, खुद तकलीफ सह लेते, मखलूक को तकलीफ ना देते। ये कैसे लोग थे, ये जान देना तो जानते थे, इन्हें जान लेना नहीं आती थी। इसलिए खुदा के दोस्त हैं, इसलिए खुदा के प्यारे हैं। अगर इनकी बारगाह की खोशाचीनी करनी है तो फिर ये सखावत नफ्स अडॉप्ट करनी है, ये सखावत नफ्स अपनानी है। और वो सखावत नफ्स तकाजा करती है कि जान देना आनी चाहिए, जान लेना नहीं आनी चाहिए। ये वो करते थे। और चौथी चीज, ये कभी अमानत में खयानत नहीं करते थे, चाहे वो अमानत इल्म की हो, चाहे अमानत माल की हो, या फिर वो अमानत न किसी मुरीद के प्यार की ही क्यों ना हो। अगर वो अपने पीर के साथ खुदा और मुस्तफा की खातिर मोहब्बत करता है तो वो उसकी अमानत का लिहाज करते थे, ये अमानतदार थे। आज क्यों अल्लाह मफकूद हो गए हैं, क्योंकि मुरीद भी अपना प्यार बतौर अमानत पीर को पेश करता है। हमारे यहाँ वो अमानतदार पीर भी बाकी नहीं रह गए। मुरीदों के उस प्यार की अमानत की लाज नहीं रखते, इसलिए वो शम्मे जमाने में कम होती जा रही है। हर जगह तारीकी का दौरा है, अंधेरा है। पूछते हैं अंधेरा छटता क्यों नहीं है, क्योंकि हम अमानतदार नहीं रहे। शेख अमानतदार नहीं रहा, उस शेख को मानने वाला अमानतदार नहीं रहा। ये बुजुर्गान दीन का तरीका था। इसी तरह हाज़रीन गिरामी, ये बुजुर्गान दीन का अकीदा क्या था, इन्होंने एक सबक सीख लिया था और उस पर पूरी जिंदगी गुजारते थे। वही पैगाम आपके लिए। वो क्या कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जरा गौर से सुनो, बड़े प्यारे अल्फाज। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए ईसा, जब तक मेरे मुल्क में जवाल ना आ जाए तो किसी बादशाह की तरफ ना देखना। जब तक तू मेरे मुल्क में, खुदा कह रहा है, यानी खुदा की बादशाहत में जवाल ना देख ले तो दुनिया के बादशाहों की तरफ ना देखना। ये औलिया अल्लाह का अकीदा था। फिर फरमाया, जब तक मेरा खजाना खाली ना हो जाए तो दुनिया के मालदारों की तरफ ना देखना। ये औलिया का अकीदा था। फिर फरमाया कि जब तक शैतान को अपनी आंखों से मरा हुआ ना देख लो तो शैतान के हमलों से अपने आप को महफूज न समझना। ये औलिया अल्लाह का अकीदा था। और फिर फरमाया कि जब तक अपने पांव जन्नत में गड़े ना देख लो, यानी अपने पांव के साथ जन्नत में खड़े अपने आप को ना देख लो
अपनी हिदायत के ऊपर सुकून और इत्मीनान न करना, मेरी कोई भी तदबीर कभी भी उतर सकती है। ये अकीदा अल्लाह का था, ये इन सूफिया कराम का अकीदा था, ये बुजुर्गान दीन का अकीदा था। और हाज़रीन गिरामी, ऐसा नहीं है कि ये बुजुर्गान दीन सिर्फ कुरून ऊला की बातें हैं, ये अहलुल्लाह सूफिया किताबों की बातें हैं। हाँ, सैकड़ों साल पहले भी ऐसी हस्तियां थी, जैसे कि हजरत सैयद जाफर रहमतुल्लाह अलैह, जिनके उर्स में हम शरीक, कमोबेश 350 साल पहले आपने यहाँ पर आकर रुश्द और हिदायत का काम किया और हजारों लोगों को मुसलमान किया और उनके अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के दिए रोशन किए। ये जमाने चलते आए हैं और अल्लाह पाक ने, मैंने हदीस मुबारक अर्ज की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं कोई दौर बेहतरीन अशखास से खाली नहीं छोड़ता, हर दौर में उसके औलिया मौजूद हैं। फिर औलिया के अंदर अब्दालों की जमात मौजूद है, अब्दालों में अख्ताब की जमात मौजूद है, उन अख्ताब में अगियास हुआ करते हैं, उन गौसों के सिवा पूरी पूरी सदी पर मुजद्दिदीन उम्मत की अशखास और हस्तियां मौजूद होती हैं। हम आज खुश नसीब है, अल्लाह पाक ने इस दौर में हमें शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी जैसी नेक और बुजुर्ग हस्ती अता की है कि जो इस दौर में मुजद्दिद वक्त हैं, उनकी तालीम से, उनके फयूजात से, उनकी बरक़ात से, उनके इल्म दीन की खिदमत से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से लाखों इस्तिफादा कर रहे हैं। वो लोगों के दिलों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की शमा भी जला रहे हैं, मजलूमों का सहारा भी बनते हैं, जालिम को ललकारते भी हैं और मजलूम का सहारा बनकर उसकी इस्लाह अहवाल भी करते हैं। ये वही अहलुल्लाह के जमाने की खैरात इस दौर में शेखुल इस्लाम की सूरत में अल्लाह पाक ने हमें अता की। और मैंने अर्ज की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तकवा की कान ऐसे आरिफों के दिल में है। अल्लाह पाक ने ऐसा आरिफ हमें अता किया शेखुल इस्लाम की सूरत में, उनकी सोहबत से तकवा की खैरात मुयस्सर आ सकती है। अगर इंसान खलूस नियत के साथ, इखलास कामिला के साथ उस सोहबत को इख्तियार करे, इस्तिफादा करे और उससे जो कुछ मिले उस पर अमल पहरा हो जाए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि माल बेहतर है या अमाल बेहतर? आपने पूछा कि क़यामत के दिन सवाल किस शय के बारे में होगा? तो अर्ज किया कि या इमाम, अमाल के बारे में। फरमाया तो फिर ये कैसा सवाल है, अमाल ही बेहतर है। जिस शय के बारे में आखिरत में पूछा जाना है वही बेहतर है। तो जो कुछ बुजुर्गों की सोहबत से सीखो उसको जिंदगी में अमल पैरा कर। ये पैगाम है तहरीक मिनहाजुल कुरान का, ये पैगाम है शेखुल इस्लाम का। इस दौर में अल्लाह पाक ने ऐसी हस्ती हमें दी है तो उनके फयूजात और बरक़ात से इस्तिफादा करें, इस काफिले का हिस्सा बने और फिर अपनी इस्लाह अहवाल के सफर पर इन बुजुर्गान दीन और अहलुल्लाह की खोशाचीनी करते करते, इनके नुकूश कदम पर चलते चलते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह और कुर्बत का सफर तय करें। अल्लाह पाक हमें इन बुजुर्गान दीन, सूफिया, अहलुल्लाह के फयूजात और बरक़ात से इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और इस आस्ताना आलिया जिनकी बुजुर्गों की लड़ी है, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद है, उनसे फयूजात और बरक़ात का सिलसिला जारी है। अल्लाह पाक इस आस्ताने को आबाद रखे, इस मरकज को आबाद रखे, फैज़ को आबाद रखे, इनको हमेशा खैर पर इस्तिकामत के साथ कायम दायम रखे और हम सब को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा और सुच्चा उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम व मा अलैना इल्लल बलाग।